अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेरिया अली और मैं हूं रबाब असद। हेडलाइंस आपने जानी और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब में कहना है कि अब हकीकी तौर पर आज़ाद होने का वक्त आ गया है। किसी सुपर पावर नहीं, मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों को फैसले करने चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हकीकी तौर पे आज़ाद कोई सुपर पावर वो उस मुल्क के फैसले नहीं करती। अपने मुल्क के लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदे मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम के मफादात के लिए फैसले करते हैं। अगर हमें रूस से सस्ता तेल मिलता है तो अगर हिंदुस्तान सस्ता तेल खरीद सकता है तो हमें भी अपने लोगों के फायदे के लिए, जब आप सस्ता तेल खरीदते हैं तो महंगाई कम हो जाती है मुल्क। सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए, हम अपने लोगों के ऊपर बोझ डालते हैं महंगाई का, क्योंकि हमें खौफ है कि कोई हमारे से बड़ी पावर नाराज ना हो जाए। इंसाफ जब मिलते हैं तो लोगों के हकूक मिल जाते हैं। कोई भी ताकतवर उसके ऊपर जुल्म नहीं कर सकता। कि ये जो हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक है, इसका सबसे बड़ा मकसद यह लोगों को आज़ाद करना, इंसाफ दे के, और इंसाफ दे के खुशहाल करना। मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर और मैं सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं, अगर मैं अपनी FIR नहीं कटवा सकता, मेरी अपनी हुकूमत है पंजाब में, अगर मेरे से ये हो सकता है तो आम आदमी से क्या होता होगा। क्यों यहाँ थाना इतनी बड़ी चीज बन चुका है पाकिस्तान में। जब भी MPA या MNA आता है तो सबसे पहले अपना थानेदार रखवाने की कोशिश करता है। यहाँ सरमायाकारी भी तब आएगी जब हम इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी होगी। एक ही नजर से कमजोर और ताकतवर को जब तक नहीं देखेंगे ये मुल्क आजाद नहीं होगा, खुशहाल नहीं होगा। आर्मी चीफ की तैनाती का वजारत खारजा से कोई ताल्लुक नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान के ताज़ा तरीन यू टर्न को खुशामदीद कहते हैं। ओहदा संभाला तो बहुत से खारजा चैलेंजेस का सामना था, हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था। हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। अमरीका हमारा तारीखी दोस्त रहा है, हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना चाहते थे उन्होंने निकालने का मशवरा दिया। इमरान खान की लेटेस्ट यू टर्न है, उसको हम वेलकम करते हैं। आर्मी चीफ की तैनाती की बात है, मेरे ख्याल में इसमें वजीर खारजा का कोई रोल नहीं है। PDM और उनके एलाइज की हुकूमत ने ये यूनिटी हुकूमत संभाला तो उस वक्त हमने एक ऐसा सिचुएशन इनहेरिट किया है जहां पाकिस्तान की तारीख में पहली बार डिफ़ॉल्ट के ख़तरा में था। और वो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा किसी कुदरती आफत के नतीजे में नहीं, ना कि कोविड का 100 साल का 1 in 100 years पैंडेमिक के नतीजे में जिसका मुआशी असरात अपनी जगह था, उसकी वजह से भी नहीं। यूक्रेन और रूस के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और जिसके मुआशी असर पूरी दुनिया पाकिस्तान समेत उसमें शामिल था, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट की तरफ उसकी वजह से नहीं जा रहे थे। हम डिफ़ॉल्ट की तरफ भर रहे थे, इसलिए हमारा प्रीडिसेसर ने पाकिस्तान की मईशत के पाँव में गोली लगाई। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला सियासी नहीं होना चाहिए। आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से बयान में उनका कहना था कि वो पाक फौज में प्रमोशन के निज़ाम पर यकीन रखते हैं। तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर हैं और आर्मी की सरबराही के मुकम्मल अहल हैं। आर्मी चीफ की तैनाती कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान के खिताब से यकीन हो गया कि उन्हें कोई गोली नहीं लगी। इमरान खान को गोली नहीं गम लगा है। इमरान खान साहब अवाम पागल और बेवकूफ़ नहीं हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि तहरीक अदम एतमाद को इमरान खान ने अमरीकी साजिश का नाम दिया, फिर इस पर यू टर्न लिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी देखकर आर्मी चीफ को ताहयात तौसी देने की पेशकश की। और PTI ने हुकूमत को मजीद टफ टाइम देने की ठान ली है। ज़राए ने दावा किया है कि रावलपिंडी में हसास मकामात पर एहतजाज करने का प्लान तैयार है। इमरान खान रिवात के बाद मार्च को रावलपिंडी सदर की जानिब बढ़ने के अहकामात देंगे। PTI ने शिबली फराज की सरबराही में लॉन्ग मार्च इंतजामात देखने के लिए कमेटी भी कायम कर दी है। कमेटी लॉन्ग मार्च के सिक्योरिटी इंतजामात समेत रावलपिंडी और इस्लामाबाद इंतजामिया से राब्ते में रहेगी।
रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि गुज़िश्ता 6 माह में 6,500 अरब का मजीद कर्ज चढ़ गया और 1 करोड़ 20 लाख अफराद बेरोजगार हुए। गोजर खान में लॉन्ग मार्च की शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनको इमरान खान का खौफ इलेक्शन से भागने पर मजबूर कर रहा है। इनकी कोशिश है कि आइंदा बजट से पहले भाग जाएं। इन 6 महीनों में 1 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। सिर्फ इन 6 माह में 6,500 अरब यानी कि 6,500 अरब पाकिस्तान पर मजीद कर्जा चढ़ गया है। आज कैफियत ये है कि IMF के साथ जो इन्होंने मुआहदा किया है वो नई मीटिंग करने के लिए कतरा रहे हैं, तारीखें दे रहे हैं, क्योंकि ये तो वादे करके आए थे, ये पूरे नहीं कर सके। ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, क्यों नहीं करवाना चाहते? ये इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खारिज है। इनकी कोशिश होगी कि जो आने वाला बजट है इससे पहले ये भाग जाए। और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाराजगी बरकरार है। PTI सेनेटर्स ने सादिक संजरानी से अपने ओहदे से इस्तीफा देने पर मुशावरत शुरू कर दी है। PTI सादिक संजरानी के सेनेट में किरदार से खुश नहीं। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सादिक संजरानी को हटाने के लिए सर जोड़ लिए। आपस की मुशावरत के बाद PTI क़यादत ने चेयरमैन को पैगाम दिया कि इस्तीफा नहीं दिया गया तो सेनेट में आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत को मईशत की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। ट्विटर पर साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने लिखा कि 6 माह कबल पेशगोई कर दी थी कि तब्दीली सरकार की साजिश हमारी कर्ज वापसी की सलाहियत नीस्तो नाबूद कर देगी। पहले ही बता दिया था कि तब्दीली सरकार हमारी मईशत को तबाही के गड्ढे में उतार देगी। इमरान खान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान पर कमोबेश 3 दहाइयों तक राज करने वाले 2 मुजरिम खानदान मईशत की तामीर में कभी संजीदा थे और ना ही उनमें इसकी सलाहियत थी। बात हो जाए कुछ महंगाई के हवाले से। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो गई। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.26% इजाफा हुआ, जिसके बाद महंगाई की मजमूई शरह 28.67% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 23 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। एक हफ्ते में चाय की कीमत में 5.90, मुर्गी की कीमत में 4.89, प्याज 4.61, अंडे 3.66 और टमाटर 2.41 और आग जलाने वाली लकड़ी की कीमत में 6.32% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 4 माह में मोबाइल फोन्स और गाड़ियों की दरामद में कमी रिकॉर्ड की गई है। मोबाइल फोन्स की दरामद में 65 और कारों की दरामद में 80% तक कमी आई है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 4 माह में 22 करोड़ 60 लाख डॉलर यानी कि 50 अरब 41 करोड़ रुपए मालियत के मोबाइल फोन दरामद किए गए। 4 माह में कारों की दरामद में भी 80% कमी आई। जुलाई तक अक्टूबर 37 करोड़ 94 लाख डॉलर की गाड़ियां इंपोर्ट की गईं। गुज़िश्ता साल जुलाई तक अक्टूबर 106 अरब रुपए मालियत की गाड़ियां इंपोर्ट हुई थीं। और ना अगर ना मगर, सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को जल्द बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया और अदालत ने फैसला सुनाया और तहरीर हुक्मनामा भी जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक जमात इस्लामी और PTI की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने कराची और हैदराबाद में जल्द बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे और चीफ सेक्रेटरी सिंध को इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी फराहमी भी यकीनी बनाने की हिदायत की। सिंध में दूसरे मरहले में बल्दियाती इंतखाबात 24 जुलाई को होना थे, लेकिन सिंध हुकूमत ने सैलाब की सूरत हाल के पेश
नज़र पुलिस की नफरी न होने पर सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली थी। जो मौजूदा सैलाब की सूरत हाल है उसकी वजह से इस वक्त पॉसिबल नहीं है। 17,500 अफसरान हैं, एहलकार हैं जिनका शॉर्टफॉल है सिंध पुलिस की जानिब से, जिसकी वजह से हम जो है इलेक्शन फिलहाल नहीं करा सकते। बल्दियाती इंतखाबात की तारीख 28 अगस्त रखी गई, लेकिन इस तारीख को भी इलेक्शन न होने पर एक बार फिर तारीख 23 अक्टूबर रखी गई थी, मगर तीसरी मर्तबा भी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। आइडियाज 2022 दिफाई सामान की शानदार नुमाइश तमाम हुई। पाकिस्तानी दिफाई सामान और टेक्नोलॉजी को भरपूर पजीराई मिली। कराची में आइडियाज 2022 के दौरान दुनिया भर से दिफाई साजो सामान नुमाइश के लिए लाया गया। वहीं मेड इन पाकिस्तान का असलहा भी तवज्जो का मरकज था, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के मंदुबीन ने दिलचस्पी का इजहार किया। CNC मशीन तक आ गई है और इसकी जो केस हार्डनिंग है या नाइट्रो कार्बोराइजिंग है या इसकी थर्मल ट्रीटमेंट है वो सारी हो रही है। पाक फौज का नाम आए और गाजियों का जिक्र न हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान जख्मी होने वाले जवानों और अफसरान के लिए पाकिस्तान आर्मी के तिब्बी अमले ने मसनूई आज़ा तैयार किए हैं और उन गाजियों को जिंदगी भर की माजूरी से बचा लिया। ये साजो सामान भी नुमाइश की जीनत बना। हम अपनी पोस्ट पे मौजूद थे दत्ता खेल नॉर्थ वजीरिस्तान में। उसी दौरान मुझे 2 बुलेट्स लगी हैं। थोड़े अरसे बाद 5-6 माह बाद मुझे रेफ़र किया गया AFIRM रावलपिंडी हॉस्पिटल में, जहाँ पे मेरी प्रोस्थेटिक लेग के लिए प्रोसीजर चला। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ। रवां साल के आइडियाज में पाकिस्तान समेत 51 ममालिक के 285 वफूद नुमाइश में शरीक हुए। इस मुनफरिद और सबसे बड़ी नुमाइश का इफ्तिताह वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया था। आर्मी चीफ ने भी दिफाई नुमाइश का मुआयना किया और मुख्तलिफ ममालिक के स्टॉल्स में दिलचस्पी का इजहार किया। नुमाइश के दौरान पाक फिजाइया ने सी व्यू पर बेहतरीन दिफाई मशकों का भी मुजाहरा किया, जो अवामी पजीराई का भी बाइस बना। और आइडियाज 2022 में जहां दुनिया भर से दिफाई साजो सामान नुमाइश के लिए लाया गया है, वहीं पाकिस्तानी दर्रे का असलहा भी नुमाइश के लिए रखा गया है, जिसे मुख्तलिफ ममालिक के वफूद की जानिब से खास पजीराई मिल रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे सौलत जाफरी से। सौलत, आगाह कीजिएगा कि दर्रे के स्टॉल पर कौन कौन सा असलहा वफूद की तवज्जो हासिल कर सका। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ दिफाई साजो सामान की नुमाइश का सिलसिला जारी है आइडियाज़ 2022 का। इस वक्त जिस स्टॉल पर मैं मौजूद हूँ इसका नाम है ज़ोलोलो आर्म्स एमुनिशंस। ये लोग जो है वो पाकिस्तान के लोकल मेजर्स हैं और ये लोग अपना जो है वो असलहा तैयार करते हैं। मेरे साथ इस वक्त अब्बास साहब मौजूद हैं। अब्बास साहब बताइएगा, बेहतरीन किस्म का जो है वो असलहा रखा हुआ है आपने? हमारा सेटअप पेशावर में है। जितना असलहा आपको इधर नज़र आ रहा है ये A to Z अलिफ्ता या हम खुद बनाते हैं। और जो एक दरादम खेल के बारे में पुराना ट्रेंड चल रहा था कि ये असलहा मयारी नहीं है, तो वो बात अभी नहीं रही। CNC मशीन तक आ गई है और इसकी जो केस हार्डनिंग है या नाइट्रो कार्बोराइजिंग है या इसकी थर्मल ट्रीटमेंट है वो सारी हो रही है। और असलहा हमारा जो है वो बिल्कुल गैर मुल्की मयार का भी है और रेट में उनके तकरीबन 3 गुना सस्ता है। बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पे जो पाकिस्तान के लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इस नुमाइश का हिस्सा बने हुए हैं। यहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि यहाँ पे इनके पास अगर पिस्टल्स 9mm की बात करें तो उसमें बदर है, खालिद है, तबूक है और ज़रार है। इसी के साथ अगर नीचे आते हैं राइफल्स की तरफ तो यहाँ पे बुराक है, सैफ है, यरमूक है, उबैद है और गजनफी है। MOUs भी जो है वो साइन किए जा रहे हैं। इस वक्त कराची एक्सपो में एक बड़ी तादाद है जो कि गैर मुल्कियों की है, वो मेहमान हमारे पास आए हैं और जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको खास से जो है वो फ़ायदा देखने में आ रहा है। जी, और ये कराची है जनाब, यहाँ बच्चे बड़े सभी मन चले हैं। कराची के नौजवान ही नहीं बल्कि बुजुर्ग भी रंगीले हैं। जी हाँ, राशिद मिनास रोड पर मोटरसाइकिल सवार शपाटर चाचा चाची से मिलवाते हैं, जो अपनी ही मौज में खतरनाक तरीके से हाथ छोड़कर कभी नाच नाच कर मोटरसाइकिल चलाते दिखाई देते हैं। चाचा का साथ देने के लिए शपाटर चाची ने भी डांस में चाचा का भरपूर साथ दिया। बस दोनों को अपने साथ मौजूद बच्चे की परवाह न थी।
कराची के इलाके लांठी मुस्लिम आबाद में दिल खराश वाकया। मासूम बच्ची की लाश कचरा कुंडी से मिली है। 7 साल की बच्ची से जिनसी ज्यादती की गई और फिर उसे कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम में निशानात सामने आ गए हैं। जिस्म पर जख्म के गहरे निशान हैं और मौत दम घुटने से हुई है। लवाहिकीन ने इंकशाफ किया है कि 2 रोज से थाने के चक्कर लगाते रहे मगर किसी ने ना सुनी और ना ही एक्शन लिया। मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ लवाहिकीन का कायदाबाद पर एहतजाज जारी है और एहतजाज की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे ज़ुहैब जेजा से। ज़ुहैब बताइएगा क्या मुतालबात हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये लांडी का इलाका है मुस्लिमाबाद, जहाँ पर ये एहतजाज जारी है और जो मुजाहिरीन हैं इनके मुतालबात हैं कि जो मुल्ज़िमान हैं इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। लेकिन मुजाहिरीन का ये भी कहना है कि पुलिस ने बर वक्त जो है वो ना तो मुकदमा दर्ज किया और ना ही इसकी फौरी तौर पर तफ्तीश की, ना ही बच्ची को तलाश करने में जो मुतासरीन हैं, लवाहिकीन हैं, उनको कोई मदद फराहम की है। यही वजह है कि अभी पुलिस और जो मुजाहिरीन और जो पुलिस है उसके दरमियान मुज़ाकरात जो है वो उस वक्त जारी हैं, लेकिन अब तक पुलिस मुज़ाकरात करने में जो है वो नाकाम दिखाई दी गई है और जो ट्रैफिक है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बंद है। चारों तरफ से जो ट्रैफिक है वो जाम भी है और जो ट्रैफिक का अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस मुज़ाकरात कर रही है, अब देखें मुज़ाकरात जो है वो कब तक होते हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब जेजा। और कराची में मुस्लिमाबाद की कचरा कुंडी से 7 साला बच्ची की लाश मिलने का मामला। नुमाइंदा GTV जमजम सईद इस वक्त बच्ची के चचा के साथ मौजूद हैं। मजीद जानते हैं जमजम सईद से। जी जमजम बताइए। जी बिल्कुल, आज सुबह जो है वो लांडी मुस्लिमाबाद से कचरा कुंडी से एक बच्ची की लाश मिली है 7 साला, जिसकी शनाख्त 7 साला मुनीबा के नाम से हुई है। इस वक्त मुनीबा के चचा मेरे साथ मौजूद है। जिला अस्पताल में जो है पोस्टमार्टम जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इनके चचा से। बताइएगा सर, क्या कहेंगे, बच्ची लापता कब से थी? बच्ची लापता 16 तारीख से थी, परसों से। 16 से जी। अच्छा, पुलिस में आपने रिपोर्ट की या बताया स्टेशन थाने जाके? हम लोग पैदावार थाने गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने उनसे कहा टाई कार्ड नहीं, उन्होंने एक अच्छा पर्चा कटवाया, बोला आप कल आना। अच्छा, फिर कल हम कल दोबारा फ़ोन किया शाम को, जब हम लोग आए हमने फ़ोन है इस्लामाबाद से जिसने भी किए कि आप FIR काल भेजो। हमने फ़ोन किया थाने में, तो थाने वाले कह रहे थे भाई कि थाने में कोई भी नहीं है, वहाँ पे बंद लगा हुआ सब जो मैं सब किए जिला हॉस्पिटल। अच्छा, मतलब थाने वालों ने कोई कोऑपरेट नहीं किया? नहीं किया कोऑपरेट, कोई कोऑपरेट नहीं किया थाने वालों ने। मतलब आपके साथ जाके उन्होंने कोई तफ्तीश नहीं की जब आपने शिकायत की? तो कुछ भी नहीं किया। तो पंपलेट जो है, जो तस्वीरें छपवाई थी आप लोगों ने, खुद छपवाई थी? खुद छपवाई है। अच्छा, खुद छपवाई है। तो आपको पता कब चला इसका? आज सुबह। तो इस वक्त मुनीबा के चचा मेरे साथ मौजूद है, जिनका यही कहना है कि पुलिस में रिपोर्ट तो की लेकिन पुलिस की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। बर वक्त एक्शन लिया जाता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन अभी फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है मुनीबा का। उसके बाद ही जो है कहा जा सकता है कि आया ये वाक़या जो है वो ज़्यादती का है या कत्ल का है। जी। कराची की मकामी अदालत में क्लिफ्टन में सैलाब से मुतासरा बच्ची से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती केस की समाअत हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को 23 नवंबर तक चालान जमा करने का हुक्म दे दिया। मुतासरा बच्ची की वालिदा की बच्ची हवालगी की दरख्वास्त मंजूर कर दी गई। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने चालान पेश करने के लिए मोहलत तलब की। मुतासरा बच्ची की वालिदा ने बच्ची हवालगी की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को 23 नवंबर तक चालान पेश करने का हुक्म देते हुए बच्ची की वालिदा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने बच्ची की वालिदा को 5 लाख के ज़ाती मचलकों के एवज बच्ची हवाले करने का हुक्म दे दिया। और 7 के करीब मुसाफिर वैन हादसे में जाँ बहक होने वाले 20 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में डिप्टी कमिश्नर खैरपुर शर्जील नूर, SSP खैरपुर और सियासी और समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तमाम अफराद की तदफीन उनके आबाई गाँव दाऊद गोट में कर दी गई। और अमरीकी हुकूमत ने सहाफ़ी जमाल खाशकजी कत्ल केस में नामज़द सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को कानूनी कार्रवाई से इस्तिस्ना दे दिया। ताहम अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया ने इस बात पर जोर दिया है कि इस्तिस्ना का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इस मामले में मोहम्मद बिन सलमान की बेगुनाही साबित हुई है। जमाल खाशकजी की साबका मंगेतर ने ट्वीट किया है कि आज जमाल एक बार फिर मर गया।
सऊदी हुकूमत के नाक़िद और अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर जमाल खाशगी के कत्ल में नामजद सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान को कानूनी कार्रवाई से इस्तिस्ना मिल गया। जमाल खाशगी को अक्टूबर 2018 में तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी कौंसिल खाने में कत्ल कर दिया गया था और अमरीकी खुफिया एजेंसी ने कहा था कि इनके ख्याल में इस कत्ल का हुक्म सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था। तहम अब अदालत में अमरीकी महकमा खारजा ने बयान दिया है कि मोहम्मद बिन सलमान को उनके वज़ीर आज़म के मनसब की वजह से अमरीका में कानूनी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की अदालत में महकमा इंसाफ के वकला ने दाखिल कराई जाने वाली दस्तावेजात में कहा है कि सरबराहानी मुमलिकत को इस्तिस्ना देने का नजरिया बैनुल-अक़वामी कानून का हिस्सा है। तहम अमरीकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया ने इस बात पर जोर दिया कि इस्तिस्ना का मतलब हरगिज ये नहीं कि मोहम्मद बिन सलमान की बेगुनाही साबित हुई है। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने एक तहरीरी बयान में कहा है कि यह कानूनी नुक्ता है जिसको महकमा खारजा ने मुरवजा बैनुल-अक़वामी उसूलों के तहत कबूल किया। तहम इसका केस से कोई ताल्लुक नहीं। फरवरी में अमरीका के नौमुंतखब सदर जो बाइडेन की हुकूमत की जानिब से मंजर आम पर लाई जाने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया था कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी निजात अमरीकी सहाफ़ी जमाल खाशगी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के मंसूबे की मंजूरी दी थी। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट जिसके लिए जमाल खाशगी काम करते थे का कहना था कि CIA की तहकीकात की बुनियाद वो फोन कॉल्स हैं जो अमेरिका में सऊदी सफीर वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के भाई खालिद बिन सलमान ने कत्ल के बाद की थी। जमाल खाशगी की साहब के मंगेतर ने ट्वीट किया कि आज जमाल एक बार फिर मर गया। सोशल मीडिया एप्लीकेशन ट्विटर ने अपने दफातर आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ट्विटर दफातर को आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला फौरी नाफिजुल अमल होगा, ताहम दफातर 21 नवंबर से दोबारा खुल जाएंगे। ट्विटर के नए मालिक और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ट्विटर की खबर बनी हुई है। एक ट्वीट में एलॉन मस्क ने खतरे का निशान पोस्ट किया और एक ट्वीट में लिखा कि अब इसे डूबने दें। शादी पर सस्ता लहंगा क्यों बनवाया? भारतीय रियासत उत्तराखंड में दुल्हन दूल्हा वालों से नाराज हो गई और शादी से ही इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुल्हन ने शादी करने से उस वक्त इनकार कर दिया जब उसे पता चला कि दुल्हा के घर वालों ने सिर्फ 10,000 रुपये में लहंगा खरीदा है। लड़के वालों ने लहंगा खास लखनऊ से खरीदा था लेकिन फिर भी दुल्हन को पसंद नहीं आया। दूल्हे के वालिद ने लड़की को पसंद का लहंगा खरीदने के लिए अपना ATM कार्ड भी दिया लेकिन वो भी बेसूद रहा। जब सुलह सफाई से भी मामला तय न हो सका तो बाहमी रजामंदी से शादी खत्म कर दी गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।